स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसे तुम्हें पता है कि अपना जो चैप्टर था सॉल्यूशन 12th क्लास का वो हो गया अपना फिनिश। उसके ऊपर चले थे कुछ न्यूमेरिकल। तो इससे जस्ट पहली वाली वीडियो मैंने कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे। आज हम बात करेंगे उसके आगे न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। उससे आगे की न्यूमेरिकल में बात करेंगे। तो जो एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल चल रहा है, जो बुक है तुम्हारे सामने, वो एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर तो क्या है, कैसे हैं, इनको समझते हैं, देखते हैं, करते हैं। इनकी कैलकुलेशन तुम ही करोगे, मैं केवल इनको हिंट दूंगा जिसे तुम आगे इनको खुद ही कर पाओ, ठीक है। मैं नहीं करूंगा, तुम ही करोगे, मैं केवल बताऊंगा, सिखाऊंगा बस ओनली, ठीक है। भाई करोगे तुम इनको, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए कि लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर जैसे कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो आओ, चलो देखते हैं क्या होता है न्यूमेरिकल, कैसे हैं। बहुत डर लगता है ना एनसीईआरटी से। चलो आओ देखते हैं कैसे डर लगता है। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इनके अंदर, बहुत इजी होते हैं। बट इतना है कि देखो तुम्हारे थोड़े से कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर होने चाहिए, तो फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है। देखो अभी क्या कह रहा है ये, बोले द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। जो प्योर लिक्विड है ए एंड बी, तो यानी कि उनके जो वेपर प्रेशर वो कितने हैं, वो 450 700 mmHg है। तो रेस्पेक्टिवली एट 350 यानी कि 350 केल्विन find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600, ठीक है, Hg mmHg है। also find the composition of the vapor pressure, vapor phase। मतलब ये हुआ कि जो तुम्हें वो एक सोल्यूशन है, उसके अंदर दो चीजें ए एंड बी हैं, उसमें जो प्योर है उनका जो प्रेशर है वो एक का कितना 450 है, दूसरे कितना 750 है, टोटल जो प्रेशर है वो 600 है। तो उनके अंदर जो मिला हुआ है उनका कंपोजिशन तुम्हें पता करना है, ठीक है। तो कंपोजिशन मतलब अब एक बार चीज सोच के देखो कि हमें ये चीजें किस वाले फॉर्मूले में दिखाई दे रही थी। तो यानी कि इसका बन गया पी ए, ये बन गया इसका पीवी, और इसका टोटल प्रेशर यानी कि बन गया पीटी, ठीक है। इसको हम पीएफ भी बोल देते हैं और पीटी भी बोल देते हैं। पीटी मतलब टोटल प्रेशर, एस मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, ठीक है। चलो हटाओ देखते हो। तो ये फॉर्मूला जो है, इसमें फॉर्मूला कौन सा, राउट लॉ का, ठीक है, याद रखना। अब आओ यहां देखते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो पी ए तुम्हें दे रहा है, पी ए जो दे रहा है तुम्हें, वो दे रहा है कितना 450, 450 400 था, दोबारा चेक कर लीजिए बस, ठीक है 450 ही है, 450, ठीक है। और जो पीवी है वो कितना है 700 mmHg, ध्यान रखना सबका यूनिट जो है सेम ही दिया उसने। और जो टोटल प्रेशर है यानी कि पीटी वो दिया उसने कितना 600। क्लियर हो गया। हमें इसमें निकालना क्या, कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन मतलब काई और काई भी निकालने हैं, ठीक है। काई और काई भी पता करने हैं यहाँ से। तो फॉर्मूला जो था अपने पास वो क्या था, वो था पी टी इक्वल टू पी नॉट ए और काई ए प्लस पी नॉट बी और काई बी। तो देखो पी टी का मान तुम्हें दे रहा है और पी ए की वैल्यू दे रहा है और पी बी की वैल्यू दे रहा है, बचा कौन तुम्हारे पास, काई और काई बी। तो तुम्हें मैंने बताया था दोनों का ऐड अगर करोगे तो 1 होता है, काई और काई बी की अगर तुम ऐड कर दोगे तो ये होता है कितना 1, ठीक है। देखो तो यानी कि काई ए और प्लस काई बी होता है इसका कितना 1। अगर तुम्हें काई ए की वैल्यू पता करनी है तो ये होता है 1 माइनस काई बी, ठीक है। वो रख दोगे तुम इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे काई ए की जगह पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ये बन जाएगा पी टी इक्वल टू पी नॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी और काई बी, ये बन गया फॉर्मूला। ऊपर तुम्हें सारी वैल्यू दे रहा है, केवल तुम्हें काई बी की वैल्यू पता करनी है,
तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास होगा। अच्छा, जैसे तुम काई बी की वैल्यू निकालोगे, फिर तुम्हें चाहिए काई ए की, तो 1 में से काई बी की वैल्यू माइनस कर देना, फिर तुम्हारा निकल आएगा काई ए। तो दोनों कंपोजिशन में पता चल जाएंगे, काई और काई बी दोनों मालूम चल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आई होप समझ में तुम अच्छे से आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। एक बार चाहो तो दोबारा देख लो। देखो इसमें क्या था कि तुम्हें पी ए की वैल्यू दे रहा था और पी बी की वैल्यू दे रहा है। पी ए कितना 450, पी बी कितना 750, पी टी यानी कि टोटल प्रेशर जो कितना दे रहा है 600। तुमने लगाया फॉर्मूला पी टी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या करा, काई ए और काई बी इक्वल टू था कितना 1। तो मैंने क्या करा यहाँ पे जो काई ए निकाला 1 माइनस काई बी हो जाएगा। तो जैसे ही काई ए की वैल्यू मुझे मालूम चलेगी मैं रख दूंगा इस वाले फॉर्मूले में, इसमें रखूंगा। ये क्या बन जाएगा देख लो, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे। तो ये पी टी वही है, पी नॉट ए आ गया, काई ए की जगह पे क्या 1 माइनस काई बी प्लस कौन है पी नॉट बी और काई बी। तो जैसे तुम इसमें वैल्यू रख दोगे इसकी, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे इसकी, करने के बाद में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 600, 450, 1 माइनस काई बी और प्लस यहाँ लगाओगे 750 और काई बी निकल आएगा आराम से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं फिर अपने में। आगे 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 कहाँ गया भाई? ये कौन सा था? 1.8 है ना, 1.9 देखते हैं कौन सा है। 1.9 है ना। देखो ये तो है एग्जाम पहले खुद ही सॉल्व हो रखे हैं, इनको तुम देख लेना, समझ में आ जाए तो ठीक है, और मैं तो मुझे बता देना, मैं इनको भी समझा दूंगा, वैसे तुम्हें आ जाएंगे समझ में, यार ये तो कुछ है नहीं इसमें। चलो आगे देखते हैं बस। 1.9 मिल जाओ भाई, कहाँ गया 1.9? ये रहा, ये आ गया 1.9 है ना। यहाँ पे मैं एक पेज कर लेता हूँ पहले ऐड, 26 पेज नंबर ये है ना। चल भाई 26 के बाद आ गया, लिखा है क्या आ गया है ना। चल अब इसमें क्या बोला है 1.9 में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, वेपर प्रेशर दिया ना प्योर वाटर की 298 केल्विन पे। इज कितना है 23.8 mmHg है। दूसरा कितना है इसमें 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड। तो यानी कि इसने तुम्हें क्या दे दिया, वेपर प्रेशर दे दिया पहले प्योर वाटर का, वो कितना दे रहा है, इतना दे दिया। इसने इसमें 50 ग्राम यूरिया को ऐड कर दिया डिजोल्व इन 85 यानी कि 850 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे वेपर प्रेशर पता करना है और लोअरिंग वेपर प्रेशर का पता करना है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो आओ देखते हैं। तो इसने तुम्हें दे दिया पहले प्योर प्रेशर, वो कितना दे रहा है 23.8। 50 ग्राम यूरिया उसने ऐड किया हुआ है 850 यानी 850 में। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका। तो लिख लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा कितना, इसका प्लस इन कर लेता हूं मैं। इसका ये हो जाएगा यहाँ पे कितना पी नॉट ए, वो कितना है 23.8। ठीक है, ये हो गया 23.8। वेरी गुड। अच्छा अब उसने यूरिया को ऐड किया हुआ है, तो यानी कि स्मॉल डब्लू हो गया कितना 50 ग्राम। उसने मिलाया हुआ है 8/W यानी कि वाटर के अंदर कितना है 850। ठीक है, तुमसे उसने क्या पूछा है, प्रेशर पूछा है सॉल्यूशन का, है ना।
क्वेश्चन मार्क, और उसने पूछा तुमसे क्या, रिलेटिव वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये तुम्हें यहाँ पे पता करना है, ठीक है भैया। अभी फिलहाल तो मैं इनको मिटा देता हूँ ये वाले। अब यहाँ देखो, तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था, इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ ऐसे। फॉर्मूला तुम्हारे पास पी नॉट ए माइनस पी एस और अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। इस कॉर्डिनेट यहाँ लगाओगे आप, तो यहाँ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम एम इनटू कैपिटल एम और अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओगे इनका फॉर्मूला। देखो करना कैसे है तुम्हें, तो यहाँ तुम्हें दे रहा पी नॉट ए की वैल्यू, वो दे रहा ये रहा, ठीक है। पी एस तुम्हें पता करना है, पी नॉट ए निकालना ही है। बचा कौन, स्मॉल डबल कितना है 50 ग्राम। अच्छा उसने इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो यूरिया भी लाए ना, तो यूरिया का मोलर मास कितना होता है तुम्हें पता है, 60 होता है वो। तो ऐसे ही वाटर में मिला हुआ, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, डब्ल्यू कितना उसका 850 850 ग्राम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे, एक मिनट, मतलब यहाँ पे तुम लिखो कितना इसमें 18, ठीक है। यहाँ लिखो कितना 850, और यहाँ लिखो कितना 50, और यहाँ लिखो कितना इसमें 60। यहाँ की वैल्यू तुम्हें दी है, ये वैल्यू है, ये तुम्हें पता करना ही है, कर सकते हैं आराम से। जब वो निकल आए तो पी नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास है, पी एस की रख के देन आगे कैलकुलेट कर देना, फिर सॉल्व होकर जो आएगा वो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना फिर से। पहले इसमें कुछ है ही नहीं, बता दिया मैंने तुम्हें, सिंपल है बिल्कुल। इसको कर देता हूँ रफ। अगला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें दे रहा है, कितना दे रहा है 750 MMHg इज एट, यानी कि एट दे रहा है, मतलब उसमें 750 MMHg पर तुम्हें दे रहा है, वो कितना है 99.6 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि जो वाटर, ये वाटर का हो गया प्योर, तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टी नॉट बी, टी नॉट बी 99.6 डिग्री सेल्सियस। और उसने बोला है कि उबलेगा कब, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा क्या टीबी, वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसने पूछा कितना सुक्रोज मिलाएंगे हम इसमें, स्मॉल डब्ल्यू पता करना, और सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है कितना 342 ग्राम, 342 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब उसने आगे बोला क्या, उसने बोला कि 500 ml वाटर में मिलाना हमें, 500 ग्राम वाटर है, हाँ तो 500 ग्राम वाटर है, तो वाटर का वेट कितना हो गया, गिवन वेट वाटर का वो हो गया कितना 500 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे टी नॉट टी बी माइनस टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के एफ, सॉरी के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन mm और इंटू डब्ल्यू ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ के बी जो है वो तुम्हें दे रहा होगा सवाल में, नहीं दे रहा होगा तो फिर वाटर का इस्तेमाल कर लेंगे, 0.52 होता है, बात खत्म। नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो वाटर के लिए के बी की वैल्यू होती है कितनी 0.52, ठीक है 0.52 होती है वो। चलो देखो अब यहाँ लिखेंगे जो तुम्हें दे रहा टेम्परेचर, दोनों के ना बॉइलिंग पॉइंट उसने दे दिए हैं, दोनों के तुम्हें उसने दे दिया, इसका भी तुम्हें दे दिया, इसका भी तुम्हें दे दिया, इसका कितना हो जाएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया यार। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो ये इसमें यहाँ लिख दोगे, तो ज़्यादा वैल्यू है वो लिख दोगे 100 डिग्री सेल्सियस,
और जो यहाँ पे कितना 99.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 99.6, और यहाँ पे लिखोगे 0.52। ये तुम्हें दे रहा है उसने, मतलब ये पूछा है उसने कितना सुक्रोज मिलाना है। 1000 एक नंबर है, यहाँ लिखोगे 342 लिखोगे सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट, और डब्ल्यू तुम्हें दे रहा है वो, ठीक है 500, यहाँ रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर, इसको कर देता हूँ पहले 7। अगला है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी होता है उसका फॉर्मूला तुम्हें दे रहा है C6H8O6 टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड में मिला दिया गया है 75 ग्राम में, ठीक है 75 ग्राम। तो लोअर इट मेल्टिंग पॉइंट तुम्हें दे रहा है, KF की वैल्यू तुम्हें दे रहा है, ठीक है। तो यहां से तुम निकालोगे इसमें क्या, इस W का वेट कितना है, ठीक है। चलो तो इसके लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे भाई, तुम्हें दोनों चीज दे ही रहा है, ठीक है। यहाँ तुम्हें स्मॉल डब्ल्यू तुम्हें मतलब स्मॉल डब्ल्यू तुम्हें निकालना है, पता करना है, ये तुम्हें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। KF का मान तुम्हें दे रहा है, यहाँ से तुम मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल ही लोगे, रख दोगे इसका, कर लोगे, ठीक है। करके देख ले, नहीं है तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसा भी कराया था बिल्कुल जैसा ही है। अब ये इसमें थोड़ा सा ही अलग है, इसे देख लो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर दिया हुआ है। तो ये क्या दे रहा है देखो एक बार, तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। तो पास्कल में तुम्हें क्या दे रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एग्जैक्ट बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास। तो भाई पॉलीमर है 1 ग्राम है, उसका मोलर मास तुम्हें दे रहा है, और ये कितना है तुम्हारे पास 450 ml ऑफ वाटर है। तो एट कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तुम्हें इसका क्या पता करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है, ठीक है। तो देखो तुम्हें इसमें सारी चीज दे दी इन्होंने। तो इसने तुम्हें दे दिया है, एक तो तुम्हें दे रहा है क्या वो स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू कितना दे रहा है 1 ग्राम, और तुम्हें दे रहा है वो वो कितना दे रहा है एक बार देख लेते हैं, 1,85,000 है ना। ये उसने तुम्हें दे दिया है। आगे उसने तुम्हें दे रहा है क्या, बी दे रहा है 450, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो वी यानी कि वॉल्यूम तुम्हें दे रहा है 450 ml, 450 ml। टी तुम्हें दे रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। इसे चेंज करोगे केल्विन में, इसमें 273 तुम्हें ऐड करने होंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो इनको ऐड कर दोगे। अब यहाँ लगाओगे फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बताया था पाई इक्वल टू क्या डब्लू, इसमें नीचे लिख देता हूँ ना, इसको मैं लिख देता हूँ नीचे। तो पाई इक्वल टू स्मॉल डब्लू 1000 अपॉन mm और इंटू V इंटू R और इंटू T। अब तुम्हें ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है 1 ग्राम दे रहा है, देखो यहाँ तुम्हें दे रहा है ये 1 ग्राम, वो यहाँ लिख दोगे, 1000 नंबर लिख दोगे, कितना है 1,85,000 यहाँ लिख दोगे, ठीक है। V तुम्हें दे रहा है 450 ml, वो यहाँ लिख दी जाएगी। R की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 0.0821, ठीक है। तो 0.081 यहाँ लिख दोगे, और टेम्परेचर ये चेंज कर लोगे, ऐड कर लोगे पहले इनको 273 प्लस 73। इसमें कोई पॉइंट वॉइंट नहीं है, ध्यान रखना है ना, इसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं है, सीधा सीधा है 273 प्लस, ठीक है।
273 प्लस 37। हाँ, तो फिर यहाँ लिख दोगे, रखने के बाद इसे कर लोगे सॉल्व, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ तक हो गए न्यूमेरिकल तुम्हारे। और आगे बात करेंगे इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो वीडियो पसंद आई लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर ज़्यादा करें जिससे और लोगों तक भी पहुँच पाए। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। फिलहाल विदा चाहूँगा, बाय बाय।